आत्मा पहले होती है, मैं हूं बोलने से पहले है वो। हमारे समझने से पहले है, इवन हमारे सुनने से भी पहले। और जो भी अभी तक मैं बोला 1 मिनट में, उससे पहले है, और पहले से भी पहले है। तो शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, तो आत्मा का ज्ञान आत्मा में ही ठहरता है, बुद्धि में नहीं ठहरता। वो पात्र ही नहीं है। हाँ, तो जो सबसे पहले है और पहले से भी पहले, उसको पहले कैसे जाने? हाँ, पहले कैसे जाने, उसका अनुभव कैसे करें? बताओ हमको कोई। होने से पहले है ना, जो पहले से वही तो जानेगा, जो पहले से है वही जानेगा। क्या जानेगा? जो जानता है। कि मैं पहले से ही हूँ। बट उसका अनुभव जानना नहीं बोल रहा हूँ, अनुभव से जानना बोल रहा हूँ, खाली जानना नहीं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं को मैं होकर, आपने जैसे बोला, उसके पहले है ना वो। स्वयंभू है। स्वयंभू है, बट स्वयंभू बोलने से पहले है ना। बच जाता है तो बाद में है ना, और आत्मा पहले है। हमको पहले का अनुभव चाहिए। हाँ बोल। जान पा रहा हूँ, उसका मतलब ही ये हुआ कि मैं पहले से ही हूँ। ये आप जो बोले, इससे पहले है वो। तभी तो मैं बोल पा तभी बोल पा रहे हो ना, तभी मैं भी बोल पा रहा हूँ। तो पहले की रेंज में जो सबसे पहले, हमारी सोच समझ के पहले, आपके बोलने से, मेरे बोलने से पहले, उसका अनुभव कैसे करें? क्षण तो बहुत दूर हो गया, आगे हो गया। संवेदना। क्या? संवेदना। ना ना, पहले कहकर तो उसको सीमित कर दिया। ये पहले कहना मतलब उसको कोई चीज की सीमा कर दिया। कैसे? पहले है कोई, इसका मतलब उसके पीछे भी है कोई। जो सदा से है वो पहले या बाद, उसको डिफाइन किया ही नहीं किया जा सकता। और ये बोलने के भी पहले, सदा से है वो भी सत्य है, और ये बोलने के भी पहले। हाँ बोलिए बोलिए। ना ना। हाँ हाँ, वो ठीक है, ये रहता ही है। अपन बोले ना, आप उससे पहले है ना, तो पहले क्या है उसको टच करो ना। समझते नहीं हो आप लोग यार, बुद्धि मत समझो। पहले केवल ज्ञान है, ज्ञान हुआ, उसी को जो भी बोले आप, उसको जो बोले आप, मैं बोला जो बोले, पहले ज्ञान है ना। क्या ख्याल है? जैसे बोला मैं, ये शरीर है, ज्ञान हुआ तभी मैं बोला ना ये
शरीर है, ये मन है, ये संसार है, धरती है, आकाश है, ज्ञान हुआ, उसी को बोला ना मैं। और इसके पहले जो भी सब बात किए, आप भी मैं भी, ज्ञान को ही तो बोले ना, जो सहज ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान नहीं। ज्ञान को ही पहले बोले अपन। ज्ञान ही नहीं होगा तो पहले कैसे बोलेंगे? और ज्ञान ही नहीं होगा तो ये भी सही बोले कि सदा रहता है, उसको पहले कैसे बोल सकते हैं? ज्ञान को ही बोले ना। और जानता ही हूं बोले ज्ञान को। एक ही है, सिमिलर। बोध, ज्ञान, भास, प्रतीति एक ही है। लेकिन ज्ञान हो रहा है वो प्रथम है, और सबको हो रहा है। ये बोलने से पहले भी हो रहा है। तो पहले है ज्ञान, पहले है, पहले बोलने के भी पहले है ना, बट है ज्ञान। तो ज्ञान को ही आप सब बोल रहे हो ना। ज्ञान को ही मैंने क्या बोला? आत्मा बोलने से पहले है। किसको मैं बोला ये लाइन? ज्ञान को बोला, और ज्ञान हुआ तभी बोला, नहीं तो बोलता कैसे? ज्ञान ही नहीं होता कि पहले, तो मैं बोलता कैसे? ज्ञान ही नहीं होता, सपोज ये शरीर है, मन है, तो मैं इसको शरीर बोलूंगा कैसे? मन बोलूंगा कैसे? तो ज्ञान पहले है, और पहले से भी पहले है। जितने भी पहले हैं उसके पहले है, और जितने भी बाद है उसके बाद है, और हमेशा से भी पहले। आप अवेयरनेस के लिए बोल रहे हो क्या? ज्ञान ज्ञान नहीं समझते यार, ज्ञान नहीं होता। दिखाओ दिखाओ, ये कैमरा है, कैसे बोले? कौन सी शक्ति से बोले? ज्ञान हुआ ना ये कैमरा। नो अवेयरनेस। अरे ज्ञान होता है ना, ये कैमरा है, ये इंसान बैठे। जानना पना बोल सकते हो। हाँ, जानोगे ही नहीं तो इसको बोलोगे कैसे कैमरा? ये इतने मनुष्य बैठे हैं, कैसे बोलोगे? फिर से देखो, ये शरीर है, कैसे पता चलता है? पता चलने की जो शक्ति है उसी को हम ज्ञान बोल रहे हैं। तो ज्ञान होता है पहले, शरीर का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है उसको शरीर बोलते हो, ज्ञान होता है उसको सूर्य बोल रहे हो, आकाश बोल रहे हो। पता चल रहा है उसको शरीर बोल रहे हो ना। पता ही नहीं चलेगा शरीर कैसे बोलोगे? पता चल रहा है उसको कैमरा, सूर्य, आकाश, मनुष्य बोल रहे हो। पता ही नहीं चलेगा, भान ही नहीं होगा, तो बोलोगे कैसे भैया? बताओ। पता चलना मीन्स ज्ञान। यस। तो क्या ज्ञान का पता चल रहा है? क्या आप सभी को बाकी चीजों का नहीं, शरीर, आकाश, सूर्य, धरती का नहीं, लोगों का नहीं, ज्ञान का पता चल रहा है? ज्ञान की ओर हमने इशारा किया ना। तो क्या ज्ञान का पता चल रहा है?
ज्ञान का ज्ञान हो रहा है, राइट? थोड़ा और अच्छे से, आवाजें नहीं आ रही मेरे को। ओहो ज्ञान हो रहा है सबका, तो सबका को हटा दो, सबका ज्ञान हो रहा है ना। ज्ञान हो रहा है सबका, सबका को हटा दो। ज्ञान हो रहा है, क्या इसका ज्ञान हो रहा है? यस, ईमानदारी। ज्ञान निरंतर हो ही रहा है आपको, तभी तो सब पहचान रहे हो ना, सबका तभी तो लगा है ना। तो ज्ञान निरंतर हो रहा है, क्या इसका ज्ञान अभी हो रहा है? अभी तो हो रहा है, लेकिन देखते हैं तब हो रहा है। अभिच की बात करेंगे ना, हो रहा है ना, नजर जा रही है ना अब उस पे, वहीं पे है वो। फिर से ज्ञान को समझो, ज्ञान है निरंतर, अखंड। ज्ञान की शक्ति हमेशा रहती है, एक क्षण को भी उसका अभाव नहीं होता। ज्ञान नहीं हो रहा है बोलने के लिए भी ज्ञान चाहिए, तभी तो बोलोगे ना कि ज्ञान नहीं हो रहा है। पता नहीं चल रहा है, पता होगा तभी तो बोलोगे कि पता नहीं चल रहा है। सीधी सी बात, ठीक? और अभी हो रहा है और कभी नहीं हो रहा है, इसका भी ज्ञान है ना, कि यार अभी तो हो रहा है लेकिन हम कहीं जाते हैं तो नहीं होता है, इसका भी तो ज्ञान है ना। तो ज्ञान कहाँ है मिसिंग? निरंतर ही है ना। एक क्षण को भी ज्ञान का अभाव नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है। ये अब आई लाइन वाली बात, जिसका अभाव हो ही नहीं सकता वही मैं हूं, वही ज्ञान है, वही सत्य है। जिसका एक क्षण को भी अभाव नहीं हो सकता, तो आपको किस में जीना चाहिए? जो अभाव होता है, जो मिट जाता है, मर जाता है, अनित्य है, उसमें जीना चाहिए, कि जिसका अभाव नहीं होता, जो अमर है, ज्ञान स्वरूप है, नित्य है, उसमें जीना चाहिए। ठीक, तो नित्य क्या है? ज्ञान। क्योंकि नित्य बोलने के लिए भी ज्ञान चाहिए। सोचो ज्ञान की खासियत, ओरिजिनल ज्ञान की, बुद्धि के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। बुद्धि के ज्ञान को जो जानता है, और बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो उसको भी जानता है। अरे भाई आप बोलते हो ना यार, ये चीज मेरे समझ ही नहीं आ रही है, ज्ञान हुआ ना इसका कि ये मेरे समझ के पार है, समझ नहीं आ रही है ना? उस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, सहज ज्ञान, जो सबको प्राप्त है ही और निरंतर हो ही रहा है कि नहीं? निरंतर हो ही रहा है, ये बोलने के लिए भी ज्ञान चाहिए, वरना कैसे बोलोगे कि ज्ञान निरंतर हो रहा है? आज तक आपने जो कुछ भी बोला है उसके लिए भी ज्ञान चाहिए, जो कुछ भी समझा है उसके लिए भी ज्ञान चाहिए, नहीं समझा है उसके लिए भी ज्ञान चाहिए।
अभी जो भी आपको अनुभव हो रहा है, ज्ञान नहीं होगा तो कैसे होगा? पता ही नहीं चलेगा तो कहां से अनुभव होगा? तो सर्वाधार ज्ञान है, सबका आधार तो सब कुछ ज्ञान है या सर्वाधार ज्ञान है, तो हम भटक क्यों रहे? क्या हो गया? कौन सा कीड़ा काट दिया या हुआ क्या? कुछ हुआ ही नहीं है आपको। आप मान लिए हो कि आप फंस गए हो, कोई फंसा ही नहीं है यार। ज्ञान को कोई कैसे फंसा सकता है? इम्पॉसिबल। जो सबसे मुक्त है, सबका स्वामी है, जिसके बगैर ये सब भी सब नहीं है, उसको कोई कैसे फंसा सकता है? बताओ। जब तक इस ज्ञान में यह मान्यता ना आ जाए तो मैं फंस गया। तभी फंसता है ना आदमी। और इसका भी ज्ञान है तो कहाँ फंसा? फंसा हुआ भी नहीं फंसा हुआ है, सिर्फ लगता है। उसको लगता है कि मैं फंस गया। स्वीकार ही ना करे कि मैं फंसा हुआ हूँ, हाँ, वहीं के वहीं सीधी सी बात। तो मुक्त कहाँ से होगा? जब फंसा नहीं है तो मुक्त कहाँ से होगा? यानी बंधन मोक्ष दोनों नहीं है ना वहाँ। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? जैसे कैमरा है, इसका ज्ञान हो रहा है, किसी चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है और हो रहा है का दोनों का जिसको ज्ञान है, यस, तो ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान वो का सहज है ही है। है ही है, राइट। होने ना होने से मैटर है ही नहीं, ज्ञान तो हो ही रहा है ना। अब ये ज्ञान के लिए आप कोई किताब पढ़े हो, कोई शास्त्र पढ़े हो? ये ज्ञान किसी ने दिया है? कहीं से सीखे हो? कोई कृपा हुई है? कोई वरदान मिला है? बताओ ना। ये तो सहज है ना जी। जो सहज है, सरल है और सबको प्राप्त है, जिसको आप अज्ञानी समझते हो उसको भी प्राप्त है। सबको, वन टू ऑल। चींटी मक्खी को भी प्राप्त है, उसको ऐसे हटाओगे मक्खी को हटती है, ज्ञान हो रहा है ना उसको कि ये कोई आ रहा है मेरे को हटाने वटाने। यहाँ मीठा फेंक दो, चींटी आ जाएगी। बगैर ज्ञान के आ सकती है क्या? बताओ। खाने का डाल दो, पंछी आ जाएंगे। ज्ञान है ना भाई। पेड़ पौधे हैं, वहाँ बादल आ जाएंगे, पूरा ऑटोमेटिक, पूरा अस्तित्व को। पूरा अखंड ज्ञान है और अखंड ज्ञान है, निरंतर और अखंड। इस ज्ञान का टुकड़ा नहीं होता, इसको ख्याल रखना। बुद्धि के ज्ञान का टुकड़ा होता है। बुद्धि का ज्ञान क्या होता है? ये जाने, वो जाने, वो जाने, शरीर जाने, मन जाने, यहां तक बुद्धि का ज्ञान है। इस जानने को जो जाना वो असली ज्ञान है। जो न जानने को भी जानता है और जानने को भी जानता है। अखंड ज्ञान जिसका टुकड़ा नहीं होता। ये जाने, वो जाने, ऐसा जाने, वैसा जाने नहीं है, अखंड ज्ञान है। एज इट इज है और अखंड है जी। मतलब चींटी है, ये शरीर है, इस दोनों का ही ज्ञान तो हो रहा है, ज्ञान लगातार है, अखंड, ज्ञान ही है और सब हाँ, खंड है ही नहीं, कुछ भी सब ज्ञान है।
खंडित हो ही नहीं रहा ना। ये समग्र में जो अखंड ज्ञान है वो खंडित हो ही नहीं रहा है। तो अखंड ज्ञान में क्या जानते हो आप? कुछ नहीं जानते हो, यही जानते हो। खंड ज्ञान में कुछ जानते हो, अखंड ज्ञान में कुछ जानना ही नहीं है, यही जानते हो। कुछ जानना ही नहीं है, यही जानते हो। खंडित ज्ञान में आपको लगता है ये जानना है, वो जानना है, इनलाइटनमेंट जानना है, बुद्ध पुरुष जानना है, पता नहीं स्वयं को जानना है, वो खंडित ज्ञान है। जानते ही सीमित हो गया, सीमित हो गया खंडित ज्ञान। और अखंड ज्ञान क्या बताया था अभी? जानता ही कुछ जानना ही नहीं है, यही जानते हो। नहीं, कुछ जानना ही नहीं है, यही जानते हो। और कुछ नहीं जानते हो, यही जानते हो। बट ये कुछ नहीं जानते मजबूरी वाला वर्ड नहीं है यहाँ कि मेरी मजबूरी है करके मैं कुछ हेल्पलेस वाली बात नहीं है, आनंद वाली बात है ये। इसलिए मैंने उसको और शार्प कर दिया। कुछ जानना ही नहीं है, यही जानते हो, ये आनंद वाली बात है। कितना डिफरेंस है देखो, छोटी छोटी लाइनों में। क्या ख्याल है? कुछ जानना ही नहीं, यही जानते हो ना, तो इसमें रहो भला थोड़ी देर। कुछ जानना ही नहीं है, इसमें रहो, यही जानो। कुछ जानना ही नहीं, इसको जानो ना। जानने के साथ है ना, तो कुछ जानना ही नहीं है, ये प्रश्न भी नहीं बन रहा है। जानने के साथ होने पे तो कुछ जानना नहीं है, ये आ ही नहीं रहा है। हाँ, मतलब जानने का अंत हो जाता है, यहाँ पूर्ण हो जाता है ना। हाँ ये जान ही रहा है स्वयं से, हाँ, तो ये जानना नहीं है वाला तो प्रश्न ही नहीं आ रहा। हम्म, इधर जा ही नहीं रहा, इधर पूरा है। सही है। आप दिख रहे हो, यहाँ जानना है, ये जानना अपना है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, कुछ जानना ही नहीं है, यही जानना है। अभी आप जो बोले ये भी नहीं जानना है, कुछ जानना ही नहीं है। मतलब यार देखो, कुछ जानना ही नहीं है कि सुकून को अनुभव करो ना, कि कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है। आत्मवान कौन होता है, इस चीज को समझो। पहली बात, जिसके जानने समझने का अंत हो गया। जिसके जानने समझने का अंत हो गया। तो आत्मवान कौन है? जिसके जानने समझने का अंत हो गया। दूसरे ओर से चलो, जानने और समझने का अंत कर दो, आत्मवान हो जाओगे। हो जाओगे।
अभी करो खत्म। जानने समझने का अंत कर दो। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, और न कुछ करना है। नो क्वेश्चन एट ऑल। एट ऑल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, हम जो बोल रहे हैं, न कुछ जानना है, न कुछ, कोई एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं। स्वीकार भाव की हम बात किए क्या? हम जो बोल रहे हैं आप वही करो ना। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। इसमें दिक्कत क्या है? समझने में दिक्कत है ना। ये समझना है, वो समझना है, फिर ये जानना है, वो जानना है, उसमें तकलीफ है ना। सहज भी है। हाँ। होने की बात में किया क्या? ना अदर सब्जेक्ट को कभी भी अदर जगह मत ले जाओ। जब हम होने की बात करें तब होने की बात करो। अदर खोपड़ी ज्ञान के मत लाओ ना। जो आप जान रहे हो ना, उसको हम बोल रहे हैं कुछ जानना ही नहीं है, मैं आओ ना। ना कुछ आपको जानना है, ना कुछ समझना है। उसमें थोड़ा देर तो ठहरो। जो भी आप जानते हो उसको फेंको, जो भी समझते हो उसको फेंको। थोड़ा देर तो फेंक के देखो, एक आध घंटा कम से कम। उसका आनंद को आपको पता ही नहीं है ना। ना कुछ जानना है, ना कुछ समझना है, ना कुछ करना है। आंख बंद भी नहीं करना है, आंख खोलना भी नहीं है। बाउंडेज नहीं है ना। सहज जो है सो है, बंद है तो बंद, खुली है तो खुली है। बच्चे जैसे निश्चिंता है। हाँ, बच्चा भी नहीं बनना है। बच्चे जैसा होना बहुत दूर है ना। मतलब इसकी पवित्रता, बच्चे की पवित्रता का इंटू अनंत कर दो, जो हम बता रहे हैं। बच्चा भी पवित्र होता है, बट ये और एडवांस है। ये भी मत जानो, ये भी मत समझो। 5 दिन से जो जाने समझे हो सब फेंक दो, प्लीज प्लीज। न कुछ जानना है। कितनी अच्छी बात बताया अमित जी, बहुत अच्छा बोलते हैं। सुनो, आत्मवान क्या बताया क्या होता है? जिसके जानने और समझने का अंत हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है। अब जानने और समझने का अंत कर दो, अभी आत्मवान हो जाओगे। जो हो वही हो जाओगे, मतलब आपको निश्चय हो जाएगा। कर दो ना अंत। ये हुई ना बात। ऐसा चाहिए मेरे को। जानने और समझने को फेंक दो आकाश के भी परे। आए ही मत साला वापिस। जला दो, फेंको भी मत, आ सकता है। हाँ, मेरे को भी करेक्ट करना पड़ता है ना, कहीं कहीं से फिर मत वापिस ले आए। मतलब देखो भैया, प्रॉब्लम समझने में है, करने में है और जानने में है। आप अपनी जिंदगी की हिस्ट्री देख लो। अध्यात्म वगैरह में जो आपको प्रॉब्लम होती है ना, वो इन्हीं तीनों चीज से होती है। करना, समझना और जानना। तो इनका खून क्यों नहीं कर देते आप? आदमी के अंदर, वो बोलते हैं मनोवैज्ञानिक, बहुत गहरे में मर्डर करने की भी इच्छा होती है। ऐसा बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। कभी किसी को ख्याल आता है मर्डर करने का, वो इसीलिए आता है। इन चीजों का मर्डर करना है आपको, किसी और का नहीं करना है। हाँ,
क्योंकि देखो यार, आप लोग समझते नहीं हो। समझना नहीं है। हाँ, समझना तो नहीं है। मेरा कहने का मतलब, मर्डर किसका किया जाता है? जो आपको सबसे ज्यादा तंग करता है जिंदगी में, परेशान करता है, आपका खून पी जाता है, उसी का मर्डर करता है ना आदमी। तो ईमानदारी से बताना, सबसे ज्यादा परेशान क्या चीज की है? मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है। और सेकंड ये समझना है, और फिर वो ये करना है, बिकॉज ये करना है। और फिर वो करना है, फिर ये हो गया तो वो करना है। जीवन यापन के लिए करो, अध्यात्म के लिए, स्वयं के लिए, परमात्मा के लिए कभी कुछ मत करो। जरूरत ही नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा परेशान करता है उसी का मर्डर करोगे ना आप? तो कर दो ना भाई, मैं तो छूट दे रहा हूं। खत्म। प्लीज, क्या बोलेंगे? किल, बताओ इंग्लिश वर्ड। किल देम, किल देम ऑल। हाँ, गाली आ रही थी मेरे को। यानी ना पागल कर दिए मालूम। ये बता दो, वो जानना है, ये समझा दो। अरे भाई, इसी से तुम परेशान हो, फिर यही और ये वो समझा और जनाओ। तमाशा बना दिए हैं। ऐसा कोई मास्टर मिला होगा मर्डर करने को बोला हो? तो कृष्ण बोले ना, मार इन अधर्मियों को। इसके लिए बोले हैं। ये तीन चीजें। कितने खुश हो रहे मार के हैं। तो 3 मर्डर की छूट है भैया, थैंक यू। है ना? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 3 मर्डर किसका करना है? जानना, समझना एंड करना। डूइंग परमात्मा के लिए वाली डूइंग का मर्डर करना है। कर्म क्षेत्र वाली डूइंग को जिंदा रखना है। ठीक है, 50-50 है वहां। समझ तो नहीं रहे, कुछ जान तो नहीं रहे हो। हाँ, बोलो। कर्म क्षेत्र में अगर हम जानना समझना तो करना जारी रखेंगे तो वो जो है, वो जो समस्या है वो तो उस क्षेत्र में बनी रहेगी। कौन सी समस्या बनी रहेगी? जानने समझने करने से जो 50% की छूट दी है आपने, उस क्षेत्र में मर जाती है। नहीं, 50% को नहीं मारना है। नहीं, देखो, मैं इसलिए कल भी बताया था, मतलब जीवन यापन के लिए, फैमिली के लिए कुछ भी आप कर्म करते हो, वो आत्मदेश से होते हैं वो कर्म, है ना? सुनो मेरी बात, सुनो पहले। वो नारायण देश से होते हैं कर्म। और आत्मा के लिए कुछ करते हो तब मन आ जाता है। तो वो तो ऑलरेडी नारायण देश है ना, उसको क्यों डिस्टर्ब करना है? भाई देखो ना, सूर्य निकल रहा है, सहज में कर्म हो रहा है ना, सारे पंछी हैं, प्रकृति है, कहीं कोई डिस्टरबेंस लगता है क्या? आप देख रहे हो, सुन रहे हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो हम बता दिए। ना कुछ जानना है, न समझना है, न कुछ करना है। फिर कुछ समझ रहे हो लग रहा है। बिल्कुल नहीं। अब हाईवे नहीं गिरे।
अरे ना समझी का आनंद लो, खोपड़ी मत लगाओ। हाँ, ना समझी में एक क्षण से पहले प्रकट हो जाती है आत्मा। वो गेट है। जब आप नासमझ होने को रेडी हो जाते हो, ना समझी से समझ पड़े, हो जाओ ना। यस, फाइनल। इसके सुकून का आप पारावार नहीं है। थोड़ा देर जी के देख लो, इसमें जियोगे ना, वही उसका प्रमाण देगा। भूल जाओ मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या हूं, सही हूं गलत हूं, भूल जाओ। इनको जी के देख लो, इस सूत्र को, वो प्रमाण देगा। ना कुछ जानना है, ना कुछ करना है, ना कुछ समझना है। और कोई तकलीफ आपको छू के बता दे तो मान जाए हम। ये तो ब्रेन वॉश हो गया बोलोगे। धोना ही चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, इसमें आप बुद्धि से नीचे नहीं गिरे, बुद्धि से ऊपर उड़ गए। पागल जो होते हैं ना, पागल खानों में जो होते हैं, वो बुद्धि से नीचे गिरते हैं। और जो खुद बुद्धि को साइड हटा देता है, वो बुद्धि से ऊपर होता है। उनको बुद्धि ने साइड हटाया है, आप बुद्धि को साइड हटा रहे हो। न कुछ जानना है, न समझना है, न कुछ करना है। तो अब गौर से देखो, पहले जो पहले वाला सत्य वो नेचुरल हो गया। पहले वाली जो बात चल रही थी, ज्ञान, अभी के अभी हो रहा है, अभी के अभी, और नेचुरल है। यानी उसको बोलने की भी वो जरूरत नहीं लग रही है, और नेचुरल है। ये आपने शायद बोला भी था ना, जब आपने वो वाली कहानी सुनाई थी चतुर्श्लोकी भागवत में, मैं का बेसिक नेचर कर्म उसका बोध है, कॉन्स्टेंटली। हाँ, लास्ट में मैंने बताया था उसको। मैं का बेसिक नेचर है। हाँ, नेचर है उसका। बट अभी वाला पॉइंट और गहरा है। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, न कुछ करना है। इसका आनंद तो लो। आप लोग को आनंद लेने भी नहीं आता। मतलब आप क्या करते हो, जैसे कोई आपसे गले मिलने आ रहा है, अब वहां आप दिमाग लड़ा रहे हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ऐसा करें, वैसा करें, ऐसे गले मिले, वैसा गले मिले, है ना। बर्बाद कर दिया आप चीज को, है ना। गले मिलना मीन्स आप उठे, सहज में ही हो जाता है, गले मिल लिए जिससे भी, है ना। तो वैसा ही है जो मैं बता रहा हूं ना, कुछ न जानने से गले मिलो यार, कुछ न समझने से गले मिलो बगैर खोपड़ी के, कुछ न करने से गले मिलो। यस, अपनी शहंशाही सबसे बेस्ट लगा। टॉप हो गया ना ये।
हाँ अपने स्व की डिक्लेरेशन शहंशाह होने की हो गई, हाँ, किसी की जानने की जरूरत। खत्म ही हो गई ना बात। हाँ, सीधा गले से लगा लिए ना आप, सही चीज को गले से लगा लिए, खत्म बात। वो भाव से बोल रहे हैं। समझने की कोशिश नहीं हो रही है। हाँ, वो आत्मिक तल से, रहस्य से बोल रहे हैं। हम बुद्धि की वाइस को पहचानते हैं, वो रहस्य से बोल रहे हैं, सही जगह से बोल रहे हैं, और हमारी सही तारीफ कर रहे हैं। पानी पड़ा है क्या भगवान? थैंक यू। हाँ जी, खत्म ना, बहुत मुश्किल से मरवाए हो भाई। सही चला दीजिए। हाँ, ये साबित हो गया कि सहज में नहीं जी रहे। अपनी बात हो रही है। आज सुबह का अभी जो आप बोल, सहज में नहीं हुआ और ऐसे हुआ, बुद्धि का नहीं, आपको गले नहीं मिलना चाहिए, पाँव पड़ना चाहिए, रिलेट कर रही हूँ। अच्छा, मॉर्निंग का, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सहज में नहीं हुआ ना ऐसे। हाँ हाँ, बुद्धि से चलने की आदत इतनी ज्यादा, हाँ हाँ हाँ, संस्कारों से चलने की आदत इतनी ज्यादा हाँ। है कि वो खो ही गया। कोई बात नहीं, अभी बात बन गई ना। असली मिलन हो गया ना अभी गले का, खत्म बात, बात ही खत्म ना। सही चीज से मिल लिया आप, कुछ न जानने को गले से लगा लिए यार। कुछ न समझने को जो गले से लगा लेता है वही नारायण है। कुछ न जानने को जो गले से लगा लेता है वही शिव है। कुछ न करने को जो हृदय से, गले से लगा लेता है वही राम है, वही कृष्ण है, और वही मैं हूं। हाँ जी। आज तो जल्दी खत्म हो गई कहानी। मारपीट में जल्दी होता है, मैं बताया था ना। और हंसते हंसते मार डाला। कहाँ भेज रहे हो इनको? तो मर्डर की खुशी में मुंह मीठा करेंगे। बनता है, बनता है। मर्डर करके पार्टी, क्या जमाना आ गया है ना। माफ कर देंगे। चित्रू मर्डर नहीं की लग रहा है, की क्या? नहीं की, उसकी शक्ल बता रही है। पर ऐसे रहने की हैबिट आप कैसे, ऐसे रहने की प्रैक्टिस कैसे करें, जैसे मैम ने बताया? प्रैक्टिस नहीं है ये, मर्डर करने को प्रैक्टिस करता है। इसमें कहेगा प्रैक्टिस, सीधा उठाया खत्म।
अरे भैया एक बात बताओ, जैसे वो अपन बचपन में वो बनाते थे ना, वो ताश के महल, ऐसे 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 2 घंटा गिरता फिर बनाते, और मिटाना है तो कैसे करोगे? एक लात मारे खत्म। मिटाने में समय नहीं है ना। शिवजी वाला रोल सबसे सही है, सीधा उड़ा दो। मृत्यु के देवता है, असत्य को उड़ा देते हैं सीधा। समझने में बहुत वो करना पड़ता है, ये समझना है, फिर आज वो समझे, फिर वो समझे, इस चक्कर में कई एआई बन गए, वो समझे। मिटाना है, आज डिलीट, खत्म, बस। ओहो, नो 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 नो। मरा हुआ कैसे जिंदा हो रहा है? ना 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 ना, ढंग से नहीं मारे हो आप। हाँ देखो, थोड़ा ब्रीदिंग चल रही है, देखो। हाँ होता है ना। आपका क्या कोमा में गया है, मरा नहीं। मारिस दो। हाँ अरे हंसते हंसते हो जाता है, सर दर्द कर दिए दूध। ये वीडियो हिट जाएगा। बहुत मेहनत किया था। सारा उठा कर तो इसको क्या बोलते हैं मालूम? कत्ले आम। हाँ, काहे की सजा? हाँ, मजा ही मजा। ये सजा है, पूरा खत्म करना पड़ेगा। पूरी मिठाई खत्म करनी पड़ेगी। मैं नहीं लूंगा भैया, नहीं आज तो मेरे को भी लेना पड़ेगा। दो दो। ये वाला या ऊपर वाला? नहीं, ये हमारा स्पेशल है। स्पेशल है। हाँ। मरा तो कोई नहीं, उस ध्यान से तो नहीं मरा, मेरे को मालूम है। कितना ही मर गया हूँ, अग्नि जल रही है, ये हो गया है ना। कोई नहीं मरा, मेरे को पता है ना। इससे मरता है डायरेक्ट। इनकाउंटर होता है ना भाई। भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो कल्पना कर रहा है अग्नि जल रही है और मैं मिट रहा हूँ, मर रहा हूँ, कैसे मरेगा? वो कल्पना ही क्यों करेगा मरने वाला? तुरंत मिटती है चीजें, टाइम नहीं लगता उसमें। उसी में रहना, ना कुछ खाना है, ना कुछ जानना है, ना कुछ समझना है, ना कुछ करना है। सिंपल सी बात।
क्या ख्याल है? भैया एक बात बोले, आपकी वो जो चौपड़ की टाई होती ना खेलने की, उसमें हर तरफ 6 ही है, कहीं से भी 6 ही लगती है। हाँ भाई वो तो है ही, क्या करोगे। पाव 12 ही आता है ना, शकुनी फेंकता है नहीं अभी नहीं, बस खत्म। ठीक ठीक। जो सीरियस है उसका बस बचा है। समझ आ जाता है ना, इसको समझता हूं मैं। ठीक है, समय आने पे। बाकी तो बहुतों का निपट गया। हमको पता है कौन कौन सीरियस है। जिसको देख रहा हूं समझ जाओ। एक बात बताओ यार, अपने लिए कोई सीरियस होता है? चलो तुमको खुद को सपोज जानना भी है, उसके लिए भी कोई सीरियस होना पड़ता है क्या यार? वो तो मैं हुई ना। वो तो आनंद है। मैं क्या हूं? आनंद घन हूं। सीरियसनेस नहीं हूं मैं, आनंद घन। बगैर सोचे समझे आनंद घन। तो ये 2-3 बार मैं और कराया हूं ना ये वाला, पहले भी। आज थोड़ा नए ढंग से निकला है, मॉडर्न वाला चला है आज। हाँ स्टार्ट भी इसी सत्संग, इस क्षेत्र की सत्र की इसी से हुई थी ना, फर्स्ट सेशन भी यही था ना। पहले थोड़ा मैं क्या किया, थोड़ा दिमाग लगवा दिया। क्या है, पहले शुरू में सब दिमाग लड़ा है, सबका दिमाग ऐसे ऊपर आ गया और मारने में मजा आ गया। वैसे ही हुआ ना। पहले सब क्या समझा, आज तो फुल है, दिमाग चलाएंगे बोले। आज तो मैं जवाब दूंगा बोले। ये दिया, फिर इधर दिए, सब दिए। वो चुपके से सबको बाहर लाया ना, शूट करने के लिए। तो अभी बता रहा हूँ उसका रहस्य। उस समय थोड़ी न बता देता यार, वरना आप चलाते ही नहीं दिमाग। शुरू में ना, हाँ, वो जानबूझ के लाया गया था। जैसे श्री राम ने बाली जी को बस ये बाली का अंत हो गया। आप क्या करते हो, बाली का क्या पावर था, उससे जो भी लड़ता आधी शक्ति बाली को मिल जाती सामने वाले की। बस सेम वही है। जितना समझने की कोशिश करोगे, आप अपनी आधी शक्ति समझने को दे दी है। और कुछ नहीं समझना है तो बाली मर गया, कुछ नहीं जानना है बाली मर गया।
बगैर मारे मर गया। यहां तो मारना भी नहीं पड़ा। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, बुद्धि के पास बुद्धि का बल नहीं है, आपका बल है। मन के पास मन का बल नहीं है, आपका बल है। करने के पास, डूइंग के पास आपकी शक्ति है। आप ही देते हो और अपनी ही शक्तियों में फंस जाते हो, और इससे आत्मा को सिद्ध करने चलते हो, करके दिक्कत होती है। जो स्वतः सिद्ध है, जिसको न कुछ समझने की जरूरत है न जानने की जरूरत है, समझ रहे हो, न कुछ करने की जरूरत है, वही भगवान होगा ना जी, और वही आत्मा होगा। जिसको किसी भी ज्ञान की समझने की जरूरत है, वो क्या भगवान होगा क्या? कुछ करने की जरूरत है, वो भगवान होगा क्या? जानने की जरूरत है, भगवान होगा क्या? खत्म ना बात। हाँ, तो मैं आत्मा भगवान को न कुछ जानने की जरूरत है, न समझने की, न कुछ करने की। इसलिए जब वो अपने में आता है, अपने में, तो जानने समझने करने का अंत कर देता है, तत्क्षण कर देता है, देर नहीं करता। बहुत हो गया बोले आप, तमाशा बहुत हो गया। एक बार में महाकाली जैसे उड़ा देता है, सीधे के सीधे। बख्शता नहीं है फिर उस समय वो असत्य को, सीधा उड़ा देता है। तो ये महासत्य है। तो सत्य जो साहसी होता है उसी के साथ रहता है, जो असत्य को काटने से डरता नहीं है ना, जो कहीं कॉम्प्रोमाइज करता नहीं, उसी के साथ सत्य रहता है, सीधा उड़ा देता है गलत को। शिव से भी पहले सत्य है, सत्यम देन शिवम, फिर सब सुंदर हो जाता है। सत्य में आए, तलवार उठाए, असत्य को काट दिए, है ना। सत्य यानी क्या समझो, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता उसी को बोलते हैं सत्य। तो किसका कभी भी अभाव नहीं होता? ज्ञान का या मेरा, मैं का, मेरा नहीं मैं का, है ना, खत्म बात। अच्छा, किसका अभाव हो जाता है? आपके अतिरिक्त, ज्ञान के अतिरिक्त आपकी समझ का अभाव, आपकी डूइंग का अभाव, जानने का अभाव उड़ा देता है ना। तब किस में आ जाता है? सब उड़ा देता है तो अपने आप किस में आता है? मैं में। मैं यानी शिव। वो शव नहीं है, शिव है, और शिव में आ गया तो सब सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सब सुंदर ही सुंदर है फिर। हाँ जी, अद्भुत है ये, परम सत्य अद्भुत है ये। इसको खाली बोलने के लिए साहस नहीं, सुनने वाले के अंदर भी साहस होना चाहिए, तभी वो मिटा पाता है। जानने समझने को मिटाने के लिए भी साहस चाहिए। हाँ, ऐसे ही नहीं मिटा सकता कोई।
तो आप लोगों में साहस था तब आपने सुना। तो बहुत सुंदर, बहुत आनंददायी ये 5 डेज सत्संग के, आनंद के, प्रेम के, परम सत्य के, अलौकिक, इतने गहरे लोग मेरे पास आएंगे मैं भी नहीं सोचा था। तभी इतना गहरा निकलता है मालूम, नहीं तो नहीं निकलता। मतलब डायमंड्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सुंदर। तो सभी को मेरा प्रेम प्रणाम।